हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज समय ऐसा है कि हर तरफ परेशानी, नौकरी, आना जाना, हर चीज़ में उतार चढ़ाव चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में हैं। और जबकि जितने भी विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसके साथ लगे हुए हैं। हम भी यहाँ पर घर में परमेश्वर के प्रति वफादार होते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन परमेश्वर ही करने वाला जो भी कुछ करने वाला है। इसलिए हम उसकी महिमा में, उसकी तारीफ में थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं और थोड़ा सा वचन से हम सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। और जितने लोग भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, उन सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें और भी ज़्यादा हिम्मत दे, बल दे, शक्ति दे और परमेश्वर के साथ बने रहने में ताकत, हिम्मत, बल और पवित्र आत्मा से भरपूर रखें। इस समय दानियल की किताब है और उसका 3 अध्याय, दानियल, पेज नंबर है इसका पहले ऐसे ही पढ़ो। दानियल की किताब पहला ही आया, 3 अध्याय, उसके पहले आए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। दूसरी आयत। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वो उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जबकि तेरे वचन से कुछ मनन करते हैं, सीखते हैं, पिता परमेश्वर मुझे अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि तेरे वचन से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के विरुद्ध हो, बल्कि पिता परमेश्वर तूने वचन में कहा, बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं। पिता परमेश्वर मुझे अकल और बुद्धि समझ दे, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर, ताकि पिता परमेश्वर मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाए, बल्कि पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, समझकर उनका स्वभाव बदलने पाए और स्वभाव बदल कर वो एक दूसरे को बदलने में और इंसानियत पैदा करने में कामयाब हो सके। पिता परमेश्वर, अपने आप को जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते मानते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। हम तो कोशिश करते हैं कि सब कुछ हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होती है। यहाँ पर एक राजा के बारे में दिया है जिसने एक दंडवत करने के लिए मूर्ति खड़ी कराई थी और जिसमें लिखा है नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा के अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी।
कहने मतलब इसमें राजा ने उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पूजा, उसकी क्या नाम है, उसके समर्पण में राजा ने बोला कि इसके बारे में आए लोग और इसका राजा हुक्म माने, राजा का हुक्म माने। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम राजा, हमारा जो सबसे ज़्यादा बड़ा राजा, ताकतवर और शक्तिशाली वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब इंसान के हाथ में कई बारी ताकत बहुत ज़्यादा आती है तो वो अपने आप में ये सोचता है कि जो मैं कर सकता हूँ बस मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इससे थोड़ा सा हमें सीखने को मिलेगा। इसमें 4 ऐसे पढ़ो। तब डिंडोरिया ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। हालेलुया। इसमें वो राजा की मूरत को दंडवत करने के लिए सारे लोगों को अपने प्रांत के जहाँ जहाँ उसका शासन था उसको बोला कि उसको दंडवत करो। यहाँ में ये सीखने को मिलता है कि वो राजा की और जो परमेश्वर है उसकी क्या शक्ति है। हाँ, आगे पढ़ो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यानी धधकते हुए पूरी आग से जलती हुई भट्टी उसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये राजा का हुक्म था। अगर इंसान अपने आप में ज़्यादा ताकतवर, अपने आप में शक्तिशाली समझता है तो ऐसा उसके लिए ये भूल है। इस राजा ने भी एक भूल करी थी। हाँ, आगे पढ़ो। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न और भिन्न भाषा बोलने वालों गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। क्या मतलब सभी ने उसको दंडवत किया, सभी ने किया। लेकिन आगे इसमें 8वें आयत से पढ़ो। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। इसको जल्दी जल्दी पढ़ दो, इसको हमें थोड़ा सा। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हाँ, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो कोई मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, सारंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुने वह गिरकर उसी समय मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। यानी ये 3 लोग जो थे इन्होंने राजा के हुक्म का उल्लंघन किया और एक चुगली करने वाले इंसान ने उस राजा के पास चुगली कर दी, क्योंकि बात तो राजा के पास पहुंचनी है। लेकिन उस राजा ने क्या बोला उसके बाद? तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने
उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? यानी अपने ऊपर अहम कि मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है। इन तीनों को यह आज्ञा दे दी, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, दंडवत करना चाहते हो तो करो, अभी बच सकते हो, समय है, अन्यथा तुम्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जानता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हालेलुया, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यानी परमेश्वर के ऊपर उन तीनों को विश्वास था, सच्चे परमेश्वर के ऊपर, और उसने कहा हम उसको दंडवत नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, हमें उन लोगों की तरह मजबूत बनना है अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तब। आगे पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ दो थोड़ा। तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यानी धधकते हुए भट्टे को और भी ज़्यादा 7 गुना बढ़वा के आग को और ज़्यादा तेज़ करके उसमें डलवा दिया और उसको तीनों को भट्टे में डलवा दिया कि अब देखो कैसे तुम बच सकते हो। थोड़ी आवाज़ तेज़ करके बोलो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। वही आग, वो जिन्होंने डलवाया था वो तो जल मरे, लेकिन और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, राजा ने पूछा कि वो 3 पुरुष क्या बांध के नहीं डलवाए, क्या हुआ? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। अब राजा से क्या बोला है मंत्री ने कि वो 4 पुरुष उस भट्टे के अंदर घूम रहे हैं, आराम से खुलेआम घूम रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसे बचाने वाला है। हालेलुया। अगर हमारा ऐसा मजबूत पक्का विश्वास हो तो हर बीमारी से, हर महामारी से, हर चीज़ से परमेश्वर हमें बचा सकता है। इसलिए हमें ऐसा विश्वास रखना है जैसा इन तीनों लोगों ने किया था। हाँ, आगे पढ़ो। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के स्वरूप है, यानी स्वर्गदूत के सफ़ेद कपड़ों में और एकदम उज्ज्वल। राजा भी एकदम घबरा गया। आगे पढ़ो। फिर नबूकदनेस्सर ने उस धधकते हुए भट्टे के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ।
यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया। यानी आग के बीच से निकल आए, राजा ने बुलवा लिया उनको तीनों को। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। यानी वो तीनों के तीनों बिल्कुल सुरक्षित, कुछ भी उनको नहीं हुआ। ये मंत्रियों ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, राजा ने भी देखा, उनके अधिकारियों ने भी देखा। ऐसा पक्का विश्वास, हमें ऐसा पक्का विश्वास होना है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमें जान भी चले जाए लेकिन हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अय्यूब की तरह, अय्यूब ने भी इसी तरह अपने ये सोचा मेरी जान चली जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हम सब कुछ दिया है। अगर परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ले लेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। इन्होंने भी अपना परमेश्वर के ऊपर विश्वास अटल रखा। आगे पढ़ो। और उनके सिर का एक बाल ना झुक सा, एक भी बाल उसका, उनका तीनों का नहीं झुल सा। कितने ताज्जुब वाली बात है कि एक बाल भी उनका नहीं जला। भट्टी, इतने यानी गर्म भट्टी में एक भी बाल उनका नहीं जला था। ना उनके मोजे कुछ बीते, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर की तारीफ उसने, राजा ने कर दी। उस राजा ने जिसको इतना अहम था, इतना घमंड था, उसने उस सच्चे परमेश्वर की तारीफ यहाँ पर कर दी। हमें ऐसे अटल और विश्वासी बनना है परमेश्वर के प्रति। अगर हम ऐसे अटल विश्वासी बनेंगे तभी परमेश्वर हमारे प्रति वफादार, ईमानदार और दयावान हमेशा रहेगा। हालेलुया। और जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। तुझी पर भरोसा रखा, राजा की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन तुझी पर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। हमें भी अपना शरीर भी, अपनी जान भी अर्पण करनी पड़ जाए तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का है शरीर, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए हम ऐसा परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास हो तो अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। हमें ऐसे अटल विश्वासी बनना है परमेश्वर के प्रति। हाँ, आगे पढ़ो। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। अब एकदम ही हालात अपोजिट हो गए कि राजा जो उसके अपोजिट था अब वो उसके प्रति पॉजिटिव हो गया, उसके प्रति सकारात्मक हो गया। अब बोला इन तीनों को अगर कोई नुकसान करेगा तो मैं उनको नुकसान पहुंचा सकता हूं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ऐसा विश्वासी पर ऐसा सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हमें इन वचनों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा विश्वासी, ऐसा मजबूत बनना है कि हम अपनी जान भी देनी पड़ जाए लेकिन हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। परमेश्वर हमें बचाने वाला, परमेश्वर की इच्छा इस शरीर के द्वारा पूरी हो, हमारी नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और उसका घर पूरा बनाया जाएगा क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। यानी उनका पद भी और ऊंची कर दी, उनको और भी पदोन्नति कर दी, तरक्की कर दी। कितनी अचंभित बात है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, अटल विश्वास रखेंगे तो हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार और हमारा जो पदवी जो है वो भी हमारी ऊंची होगी। अगर हम वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम जैसे सब हैं वैसे हम हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सच्चे परमेश्वर के प्रति पूरे वफादार और ईमानदार, जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक परमेश्वर के प्रति रहना। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।